कलीनपुर एक बहुत ही पुराना गांव है। वहाँ के लोग और वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले सामान भी आधुनिक नहीं है। इसलिए वहाँ के कुछ लोगों को ये बात भी पता नहीं है कि एक मूवी थिएटर कैसे होती है। कलीनपुर वाले आज भी टीवी पर जो मूवी आती है वही देखते हैं। सिनेमा घरों में सिर्फ धनवान ही जाते हैं, क्योंकि वो कलीनपुर से बहुत दूर शहर में ही होते। कलीनपुर वाले नई मूवी के बारे में ऐसे जानते हैं। हाँ, मैंने सुना था। मैं जिस घर में काम करता हूँ, वो साहब जी कह रहे थे, हीरो सिर्फ एक तीर पर इस पहाड़ से उस पहाड़ पर छलांग लगाता है। शायद हीरो काफी लंबा होगा, इसीलिए इतने बड़े बड़े पहाड़ पार से कूदता है। वो बाहुबली भी तो ऐसा ही कूदता था ना। अबे, सिनेमा घर की टीवी बहुत बड़ी होती है। अगर वो वहाँ से कूदेगा तो उसका पैर टूट जाएंगे। तेरा मालिक झूठा है। हा 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 हा। वहीं पास में खड़ी होकर गोपी, लक्कन और राजू की बातें सुन रही इंदुमती हंसने लगती है। इंदुमती शहर में ही रहती है, वहीं पर पढ़ाई करती है, कभी कभी अपने गांव आती है। इंदुमती अक्सर मूवीज देखने के लिए थिएटर में जाती रहती है, इसलिए गोपी, लक्कन और राजू की भोली बातें सुनकर हंस रही है। कुछ देर हंसने के बाद इंदुमती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये लोग कितने अनजान हैं बाहर की दुनिया से। मैं वैसे भी कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रही थी। किसी तरह कम पैसों में एक थिएटर बनाने का उपाय सोचना चाहिए। ऐसे इनका भी भला होगा और मेरा भी फायदा होगा। ऐसे कहते हुए इंदुमती एक सस्ता लेकिन अच्छा वाला मूवी थिएटर बनाने के बारे में सोचती है और हर तरह का बजट देखती है। तभी उसे इंटरनेट पर गुब्बारे से बने हुए घर और तरह तरह की चीजें नजर आती है। एक बलून से घर बना सकते हैं तो मूवी थिएटर भी बना सकते हैं। मुझे बस थिएटर के साइज का मजबूत गुब्बारा चाहिए और एक बहुत बड़ी जमीन चाहिए। ऐसे कहते हुए इंदुमती एक बहुत बड़ी जमीन किराए पर लेती है और वहाँ पर एक बैलून मूवी थिएटर बनाती है और वहाँ पर काम करने के लिए कुछ कर्मचारियों को रखती है। गोपी, तुम पार्किंग संभालो, लक्कन तुम टिकट्स बेचो और राजू तुम किसी को भी बिना टिकट के अंदर मत आने देना। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम मूवीज कब देखेंगे? हमारे गांव में थिएटर आई है। मैं जिंदगी में पहली बार किसी मूवी थिएटर को इतने करीब से देख रहा हूँ। जब सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएंगे, तब तुम भी आराम से बैठकर देख सकते हो गोपी। ऐसे पहली बार कलीनपुर में एक मूवी थिएटर आई थी, जिसका नाम था मूवी टाइम। एक बैलून थिएटर होने की वजह से लोग शौक के तौर पर मूवी देखने के लिए दूसरे गांव से भी आ रहे थे। ऐसे कलीनपुर की बैलून मूवी थिएटर बहुत मशहूर होती है। जब ये बात कार्टून की दुनिया के मशहूर डायरेक्टर मिस्टर एनी को पता चलती है, वो भी वहाँ पर अपनी आने वाली मूवी की प्रमोशन के लिए आ जाते हैं। हमें पता नहीं था कि एक ऐसा भी गांव है। अगर पता होता तो हम यहाँ एक बेहतरीन मूवी थिएटर बनाते। काहिर जो भी हो, हम जो काम नहीं कर पाए वो तुमने कर दिया। हमारी भी एक मूवी आ रही है, चुल्लू बाहर पानी में डूब गया उल्लू, जरूर देखना। ऐसे कहते हुए वो डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। इंदुमती की बैलून मूवी थिएटर बहुत अच्छी थी। दिन में 4 शो चलते थे, सब कुछ थे, लेकिन कलीनपुर के धनवानों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। कौन है ये इंदुमती? कल तक सिर्फ हम जैसे धनवान ही सिनेमा घरों में देखते थे।
गांव के मजदूर भी सिनेमा घरों में सिनेमा देख रहे हैं। मेरे नौकर गोपी ने भी अब मेरे पास काम बंद कर दिया है। तुम सही कह रहे हो। हमारे धनवान होने का क्या मतलब रह जाएगा? हम जो कर रहे हैं वो ये गरीब भी कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो उस गुब्बारे की हवा निकालते हैं। ऐसे कहते हुए दोनों धनवान इंदुमती के बैलून थिएटर को खराब करने के लिए जाते हैं। उन्हें ऐसे करते हुए गोपी, लक्कन और राजू देखकर पुलिस वालों के पास लेकर जाते हैं। बात पता चलने के बाद पुलिस वाले उन्हें कड़ी सजा सुनाते हैं और इंदुमती की बैलून मूवी थिएटर ऐसे ही अच्छे से चलती रहती है। गोवर्धन एक नारियल बेचने वाला है। उसकी एक पत्नी और एक छोटा सा बेटा है। गोवर्धन एक आम इंसान है जो लालच किए बिना उसकी थोड़ी सी कमाई में खुश रहता है और अपने परिवार को खुश रखता है। पार्वती, मैं काम पर जा रहा हूँ। शाम को आने में देर हो सकती है। नारियल लेकर आने के लिए जाना है। हाँ ठीक है, लेकिन जाने से पहले एक बार गोपी को समझाते हुए जाइए। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए उन झाड़ियों में जा रहा है। वहाँ पर पता नहीं कौन कौन से जानवर हैं। गोपी बेटा, माँ की बात सुनो। शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए समोसा लेकर आऊंगा। ऐसे कहते हुए गोवर्धन जल्दी जल्दी में काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद गोपी भी अच्छे से खाना खाकर चुपके से खेलने के लिए चला जाता है। पार्वती घर के कामों में व्यस्त थी और गोवर्धन अपने व्यापार में व्यस्त था। तभी एक लड़का भागते हुए पार्वती के पास आता है और कहता है कि गोपी को एक सांप ने काट लिया है और वो मैदान में बेहोश होकर पड़ा हुआ है। पार्वती भागकर गोपी के पास जाती है और रास्ते में गोवर्धन को कॉल करके सारी बात बताती है। घबराओ मत बेटा, पिताजी आ रहे हैं। हम अभी तुम्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर गोवर्धन भी आता है। दोनों मिलकर गोपी को अस्पताल लेकर जाते हैं और जल्दी से उसका इलाज भी शुरू हो जाता है, लेकिन गोपी बचा नहीं पाता है। सॉरी सर, मैडम जी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। आपने आने में देर कर दी थी। आप इसे लेकर जा सकते हो। पार्वती और गोवर्धन काफी देर रोकर अफसोस करने के बाद अपने बेटे को हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर पर रखकर हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और गोवर्धन एक एम्बुलेंस से बात करने के लिए जाता है। मेरे बेटे की मौत हो गई है। मैं यही पास वाले गांव में रहता हूँ। 10,000 वो मरा हुआ है इसलिए, और मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। यहाँ से मेरा घर 5 माइल भी नहीं है। 10,000 बहुत ज्यादा है भाई साहब। और आप इतनी बुरी तरह से क्यों बात कर रहे हो? 8,000 दे, वरना निकल यहाँ से। गोवर्धन चुपचाप वहाँ से चला जाता है और विजय नाम के दूसरे एम्बुलेंस वाले से बात करता है। विजय को गोवर्धन की बात सुनकर बहुत अफसोस होता है और वो पैसों की बात बिल्कुल भी नहीं करता है। बस मेरी गाड़ी में डीजल डाल दीजिए और आपके पास पैसे हो तो जितनी मर्जी उतना दे दीजिए। ऐसी परिस्थिति में मिल भाव करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे कहते हुए विजय गोवर्धन के साथ मिलकर गोपी को एम्बुलेंस में रख ही रहे थे कि
तभी वहां पर पहले वाला एम्बुलेंस ड्राइवर आता है और विजय से झगड़ा करने लगता है और उसके साथ दूसरे एम्बुलेंस वाले भी आकर विजय के एम्बुलेंस पर जोर जोर से मारने लगते हैं और ऐसे कहते हैं, मैंने पहले बात की थी उससे। तू कैसे लेकर जा रहे हो उसे, वो भी इतने कम पैसों में? तू नहीं जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। उनकी बातें सुनकर गोवर्धन चुपचाप अपने बेटे को लेकर मोटर बाइक पर ही लेकर जाता है। वो नजारा देखकर एक न्यूज रिपोर्टर अपने चैनल पर डालते ही वो बात एक बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। एक पिता अपने मरे हुए बेटे को मोटर बाइक पर कंधे पर रखकर लेकर जा रहे हैं कहकर। इतना सब होने के बाद धीरे से सरकारी अधिकारी सामने आते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। हमने उस एम्बुलेंस वाला का और उसका साथ देने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया है और बहुत बड़ी रकम का जुर्माना डाला है। ऐसे कहते हुए वो अधिकारी उन एम्बुलेंस वालों को सजा देकर और मीडिया में हीरो बनकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा करने पर गोवर्धन और पार्वती जैसे घर वालों के लिए कितनी तकलीफ की बात होती है।